छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ। साहू फुले जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सबको नमन करता हूँ। मेरा नाम वाजिद खान है। मैं 34-35 सालों से एक कांग्रेस का कार्य करता हूँ। मेरा राजकारण हमेशा जो है तो बहुत साफ सुथरा रहा। 2009 से तो 2024 तक और आज तक मैंने कभी कोई पार्टी नहीं बदला, ना मैं कभी किसी नेता के साथ में रहा। लेकिन आज कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप 10 नंबर से 11 नंबर से ओपन में टिकट लो। मैंने कहा नहीं, वहाँ से मेरी बच्ची, मेरी भांजी और मेरे भाई की बीवी खड़ी भी है। लेकिन वो लोगों ने बड़े ही अलग अंदाज में कहा कि भाई पार्टी का आदेश है, प्रदेश अध्यक्ष का आदेश है, जिला अध्यक्ष का आदेश है, खासदार का आदेश है और हम सब कमेटी का आदेश है कि आप दोनों तरफ पुरुष में लड़ेंगे। उसके बाद में मैं नहीं करते रहा। मुझे मालूम पड़ा कि रशीद पहलवान के छोटे भाई सगीर भाई वहाँ से इच्छुक है। मैंने उनके पास गया, उनको कहा कि मेरा बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं खड़ना चाह रहा, आप खड़े रहो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खड़े रहेंगे तो आपके दोनों भाइयों के अंदर न्याय इत्तेफाकी नहीं रहेंगी। मैं रशीद पहलवान को फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब। मैं रशीद पहलवान को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद क्या मतलब भाई मैं यहाँ से नहीं खड़े रहा। रशीद भाई को बोले कि वाजिद वो मेरा सगा भाई है। मेरे को सब मालूम पड़ा कि तूने जो है तो कितनी खुशामद करा। वो मेरा सगा भाई होके उसके नज़रों में मेरी इज्जत नहीं है और तुम गैर होने के बाद में मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे। मैंने बोला नहीं भाई, अपना छोटा भाई है, उसकी गलती को नज़रअंदाज करो। नहीं बोले तू टेंशन मत ले, तू फॉर्म भरे भरा, अगर वो आगा तो तूने निकाल देना। फिर भाई के पास में मैं, जमील मौलाना, हम सब गए। जमील मौलाना ने कहा, रशीद मौलाना ने कहा कि भाई वो चल रहा, उसका हो जाएगा। अचानक 3 तारीख के दिन, मैं 30 तारीख को, सॉरी माफ़ करना, इलेक्शन के आखिरी दिन के एक दिन पहले मैंने पहलवान को फ़ोन किया। मेरा पहलवान अपने भाई से एक बार और बात करो। मैंने अलीम पटेल और जब वो खुद सगीर भाई जब खुद वहाँ पर आए थे नगर पालिका में नियोजक अधिकारी के पास में अपना एक फॉर्म वापस लेने के लिए, तो मैंने उनको कहा सगीर भाई तुम्हारे भाई की बहुत बदनामी हो रही, मेरे को टिकट नहीं होना। लोग टिकट के लिए मारा मारी करे, मेरे को टिकट नहीं होना। मेरा एक कैंडिडेट है, मैं उनके साथ में खुश है, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे आपस में न्याय इत्तेफाकी नहीं होना। सगीर भाई ने बोले कि मेरे भाई से मेरा कोई कंसेंट नहीं है। फिर उनको पहलवान ने कांग्रेस का बी फॉर्म कैसा लगाए। जब उनको मालूम पड़ गया था कि वो शिवसेना से लड़ रहे, तो उन्होंने मुझसे कह देना था कि भाई आप शिवसेना से मत लड़ो। सगीर को बोलना था तो शिवसेना से मत लड़, तू कांग्रेस से लड़, तेरा बी फॉर्म पहले लग गया। लेकिन वो ना करते हुए उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के वास्ते शिवसेना का भी टिकट लिए, कांग्रेस का भी टिकट लिए, दोनों। और आप देखिए कि एक फॉर्म नहीं बल्कि 2 फॉर्म अलग अलग एक ही प्रभाग में। नियोजक अधिकारी से मैं बहस किया कि साहब ये पॉसिबल नहीं है। एक कैंडिडेट अगर शिवसेना पक्ष का टिकट लेता और वही कैंडिडेट अगर कांग्रेस का टिकट लेता तो उसका बात हो जानी है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि उसके पास में निष्ठा नहीं है कि 2 फॉर्म कैसा भरा होंगे। तो नियोजक अधिकारी का बोलना था कि भाई वो उनके दिल पे है कि कौन सा उनको लेना है। चलिए वो नियोजक अधिकारी की बात थी। लेकिन लेकिन रशीद पहलवान को मैं बार बार बोलने के बाद मैं रोया। सगीर भाई के कार्यकर्ता सुन रहे होंगे तो उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना कि जितने लोग नगर पालिका के अंदर आए थे, मैं सगीर को छोटा भाई मानता था क्योंकि मैं इसके खिलाफ नहीं खड़ना चाहता था। मैंने उन कार्यकर्ता सारे बोला सगीर तुम्हारे भाइयों की न्याय इत्तेफाकी मुझे देखी नहीं जा रही, तू शिवसेना से मत खड़े रहे, तेरे भाई की इज्जत रख, तू कांग्रेस से इलेक्शन लड़, तेरे भाई की इज्जत रहेंगी। आज तेरे बड़े भाई ने बड़ी उससे कहा कि नगर पालिका का मेयर कांग्रेस का बनने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कन्या नगर से लेके करीम वस्ता से लेके मेरे साथ जो हुआ, तो मुझे लगता कि ये काम शिवसेना और भाजपा के साथ में कुछ तो भी चीरी मेरी होने के बाद ये कांग्रेस को जालना से समाप्त करने का कार्य अगर कोई करना चाहता, तो ये जो नवी लोग हैं, ये जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम, कोई बोल रहा प्रदेश अध्यक्ष को कि हमारी 1 सेट नगर पालिका आ रही,
कोई बोला ऐसा कर रहा, लेकिन इनके पीछे इनको भेजने वाला कौन है, ये कांग्रेस ने सोचना चाहिए। रहा मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, अब मैं तो कहूंगा कि ये बहुत अच्छा हो गया। मेरे आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो भी मेरे विरोधी है, शायद मैं जज्बात में ज्यादा बोल रहा हूं, मैं स्टेज पे बहुत बोलता हूं। लोकसभा विधानसभा में मैंने जो काम किया, और खास करके जो मैंने तीनों विधानसभा में काम किया, तो ये लोगों ने उस विधानसभा का जो है तो मुझसे बदला लिया। 10 दिन में कांग्रेस में आने के बाद में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 10 दिन में कांग्रेस में आने के बाद बी फार्म लिखने का इनको अधिकार हो सकता है क्या? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग पूरे मैनेज हो गए। जब सगीर का बी फार्म, और सभी को मालूम था कि सगीर ने, सबसे अहम बात, सगीर ने कांग्रेस से उम्मीदवारी नहीं मांगा था। कल्याण जी काड़े के पास में वो पीडीएफ मौजूद है जिसके अंदर खाली और खाली वाजिद खान का नाम है। प्रभा कर्मा 11 के अंदर ओपन पुरुष से वाजिद खान का नाम है, सगीर का नाम उसमें डाला गया, और ये डाला कोई नहीं गया। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये पूरा काम रशीद पहलवान का है। और आप लोगों से मध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि कल रात को मुझे मालूम पड़ा, मैं 3 बजे तक बाहर था, फिरोज लाला, रशीद पहलवान और 3 लोग हैं। अगर मैंने सुसाइड करा या मेरा एक्सीडेंट अगर हुआ या मुझ पे अगर कुछ भी अगर होता है, तो रशीद पहलवान ने चैलेंज करा मेरे से, खासदार गवाह है वो चीज का। चलते चलते उसने गाली दिया मुझे, रशीद पहलवान ने कहा शूट मारी के तू मर जाएगा बोले। ये गाली आपको, ये ऑन रिकॉर्ड है, वहां जितने वीडियो थे वो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जो चालू है। रशीद पहलवान ने बोला तूने मेरी बेइज्जती करा, तू मर जाएगा। उसने मुझे कहा खुदा की कसम, अगर मैं मुसलमान हूं, ईमान वाला हूं, तो रशीद पहलवान के बोलने पे मैं खड़ा था। अरे मैं दोनों भाई को मिलाना चाह रहा था ना, मैंने खड़ा रहना चाह रहा था। मेरे साथ में क्या दुश्मन निकाला रशीद पहलवान ने? मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बोला रशीद भाई तुम्हारा छोटा भाई है, मैं नहीं खड़ूंगा, क्योंकि वो सागिर को मेरे छोटा भाई मारा, और मेरे साथ में जो उन्होंने करे, क्या वजह थी? अरे मैंने तो मिल लिया था ना, 2014 की बात तुम 2024 में निकालते हैं। लेकिन अगर मेरा कुछ हुआ, रशीद पहलवान के खुद मुंह से एसपी को, जितने यहां से एसपी जाके बड़े बड़े पौधे पे गए हैं, उनको मैंने करोड़ों रुपए दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है? हमारा झाड़ भी नहीं होता। हमारी सत्ता के अंदर बड़े बड़े मंत्रियों से मेरा जो है तो लेन देन है, मैं उनके वास्ते भू माफिया हूं। अभी देख रहे होंगे आप लाला तंबुली का भी 100 करोड़ में प्रॉपर्टी लेके 30-32 करोड़ रुपए बताई भी है। तो ये लाला तंबुली, ये सब लोग बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने खुला बोल दिए, इन्होंने बंबई से इधर से छोकरे बुला लिए होंगे, इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिया। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे गिराएगा तो अल्लाह ताला गिराएगा, लेकिन मैं आज आप लोग सामने जो बता रहा, कल ये गुनहगार बेबस था, मैं मिलाना चाहता था भाइयों को, ये गुनाह था मेरा। जब नहीं मिले तुम अंदर से मिली और मेरे को बुरा कर दिए, और जब मेरे खाजा के सामने बात किया तुम मुझे कहते कि तेरा मर्डर नहीं हुआ, तो मेरे को रशीद नहीं बोलना, ये अल्फाज उसके। अरे मेरा रिकॉर्डिंग देखो, मैंने उसके कैसी बात करा, भाई भाई बोल के बात करा, आखिर में जान से मारने की धमकी दे रहा। ये सारे राजकारण, अरे मैं तो नहीं खड़ाने का बोला था ना, अरे तू आज बोल मेरे को, मैं सपोर्ट कर देता, वो मेरा छोटा भाई है, ये वजह है क्या? हर रिकॉर्डिंग के अंदर बोला कि छोटा भाई है मेरा, बचपन से मेरे साथ में। तुमने बोले उसकी मां का रिकॉर्डिंग में बोले तुमने गाली दी, मेरी सुन रहा नहीं। हाँ? मैं बोला तो भाया मिल जाना, तुम्हारे इत्तेफाक रहा, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे भाया सब पिछड़े हुए, तुम्हारे भाइयों के अंदर इत्तेफाक आने करके घड़ी घड़ी फोन लगा रहा। अजीम पटेल से लेके सगीर के जितने दोस्त है, मैंने भेजा कि जाओ बात करो, अगर तेरे को शर्म आ रही तो तू दोनों वापिस ले ले, मैं भी वापिस ले लेता, तू काफ में आ जा, लेकिन तुम्हारे भाइयों के अंदर इत्तेफाकी मत रखो।
और तुम मेरे को जान से मारने की धमकी देते, मुंह पे देते मेरे, नहीं तो करो उसका नार्को टैक्स, क्यों ने धमकी दिया नहीं दिया खासदार के सामने। और है ये लोग, इनके पास में अरबों रुपए है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, सीबीआई से, हर एक जितने भी सरकारी विभाग है उनसे कहूंगा, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए या इत्तेफाक अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी आत्महत्या हुई भी है, वो आत्महत्या नहीं रहेंगी। ये लाला ने और पहलवान ने खुद प्लानिंग करके मेरा गेम करे भाई। ये वीडियो बना 6 महीने के बाद, साल भर के, जब भी अगर मेरा कुछ हुआ तो इसके कारणीभूत और इनके साथ में और 2-3 लोग हैं। मैं इलेक्शन में नहीं खड़ना चाहता था। मेरे पास हर चीज है। मेरे फार्म के अंदर मैंने मेरी बीवी का टिकट मांगा और मेरी भावत का टिकट मांगा। ये पहलवान ने टिकट दिया मुझे। इनका नार्को टेस्ट करो कि इन्होंने क्या बोले मेरे को। और ये पूरा कर्णधार जो है, इनके साथ में एक तीसरा आदमी है, मैं इसके बाद की प्रेस में उसका नाम लूंगा। बहुत नामचीन आदमी है जिसके ऊपर करोड़ों का घमंड का आरोप है, उसका भी नाम लूंगा। अगर मैं घड़ी घड़ी में प्रेस बांधों से एक ही बात कहूंगा कि आप मेरा पूरा रिकॉर्ड निकालो। 35 साल मैंने कांग्रेस के अंदर काम किया। मेरा भाई गया था खान नेपाल बादशाह, मैंने उसके खिलाफ में कैलाश गोंडल काम करा, कांग्रेस का काम किया। रशीद बलाल गया था, वो मेरा भाई था, मैंने उसके खिलाफ काम किया, कैलाश गोंडल का काम किया, कांग्रेस का काम किया। अब्दुल हफीज खड़ा था, उसके खिलाफ काम किया, कांग्रेस की तरफ से काम किया, क्योंकि मैं एक निष्ठ कार्यकर्ता था। जिससे टिकट नहीं मांगा, तुमने पहलवान के बोलने में उसको टिकट दे दिया। मेरे मान के, मेरे प्रभाग के जितने लोग हैं, आप लोग उनको मस्जिद में बुलाओ, पूछो वाजिद ने टिकट मांगा था क्या? मैंने टिकट नहीं मांगा था। पहलवान ने बोले, जमील मौलाना ने बोले तुम खड़े हो जाओ, वो नहीं सुन रहा, तुमको पहलवान चुन के देंगे। आज क्या होगा? मेरी यह गलती है, तुम भाई को मिलाने के वास्ते हर बार फोन करा, हर बार मैं रात में भेजा, और तुम किसके भागा में आगे कल में को धमकी दिए? किसके? ये खासदार गवाह है, कल्याण काले गवाह है, जिसका जब मैं वहां बोला था कि भाई मेरे को पुरस्कृत करो, तुमने मेरे को टिकट मंगा नहीं था, तुमने टिकट दिए, मेरे को पुरस्कृत कर लो, तो बोले भाई अपन बात करेंगे। फिर पहलवान को बोला, पहलवान तुमने कसम खाए थे, तू भर भाई। उनके बोलने पर दोनों लेडीज के वापस लिया, पहलवान के बोलने पे दोनों वापस लिया। तो मैं आप लोगों के ताल्लुक से, मैं हमारे वार्ड के, मेरे प्रभाग के 11 नंबर प्रभाग के लोगों से गुजारिश करूंगा, हर बात आपके सामने है। मैंने विकास के ताल्लुक से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, मैं कभी बिका नहीं। मैंने हमेशा निश्चित तरीका हर एक समाज के लोगों को लेके चला। मैंने हर महल्ले के अंदर, भवई नगर हो, सिद्धि विनायक नगर हो, शंकर नगर हो, वर्धमान नगर हो, जितने भी मेरे हमारे जहां पर एक मुसलमान नहीं है, मैंने वहां विकास किया, क्योंकि लोग मुझे पसंद करते हैं। लेकिन कल मेरे साथ में जो हुआ तो मैं अचंभे में रह गया। मैं पूरे जानने के लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोगों से और कांग्रेस से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर जो मेरे साथ बीती, वो जनता ने फैसला करना चाहिए। मैं सुबह से लेकर शाम तक जनता के सामने रहता, सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक मैं मेरे वार्ड में रहता, हर एक के काम की वजह से, हर एक के दुख सुख में रहता। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, वाजिद का नाम इतना हो गया, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, इस वास्ते लोगों ने शहीद कर रचा। मेरे को मैं डर नहीं रहा हूं, अल्लाह के बंदों के हमसे 99 के अंदर मैंने कितने लोग पकड़ के पोजीशन में दिया, ये और रिकॉर्ड है। मैं डर इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ना करे मेरे हाथ से अगर कुछ हो जाए तो क्या हुआ। अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं तेरा मर्डर करा दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है वो। कल्याण काले गवाह है। कल्याण काले ने जब मुंडी पलटा के देखा एकदम टाइट नक्सर से कि क्या बोला पहलवान, वो उनकी इज्जत बचाने के वास्ते, अपने भाई को जिताने के वास्ते, अब उन्होंने जो है तो जिसका टिकट नहीं था उसको जो पुरस्कृत कर रहे, राष्ट्रवादी शरद चरण के वास्ते, शरद चरण पवार साहब की पार्टी को उधर से पुरस्कृत कर रहे। अरे भाई तुम बोलो, मैं निकाल लेता ना,
तुमने बोले थे मेरे को। मैं आप लोगों के सामने ये कहूंगा, मेरे प्रभाग क्रमांक 11 के क्या है, मेरे भाइयों, ये वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जिन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा ही करा था रामगिरी महाराज ने, तो इन्हीं का वो मुख्यमंत्री था एक नाथ शिंदे, जिसने कहा था कि रामगिरी महाराज अभी तुमसे सोबत आए। आज मुसलमानों से और सेकुलर हिंदू भाइयों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, और ऐसे लोगों से आप लोग इनको मतदान दोगे जो पार्टी ने तुम्हारे समाज के ऊपर हमला किए, जिसने तुम्हारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला किए, उनकी शान में गुस्ताखी करे, क्या तुम लोग उन लोगों को वोटेंगे? मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आज एक बात और बोलना चाहता हूं। सर्वे नंबर 533 संजय नगर को लगकर रामा पेंट वाले की जमीन के ऊपर 2 महीने पहले ये सगीर ने कब्जा कराया। इसके अंदर 2 लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ, शेरू के बच्चों के ऊपर, लेकिन वहां जो माल भेजा गया, वहां जो प्लेटें भेजी गई, ये सगीर ने भेजा हुआ है। नहीं तो उनको 2 डंडे मारो या मुझे पुलिस स्टेशन में मेरे पर गुनाह दाखिल करो कि ये भू माफिया ने शुरू कर दिया, नगर पालिका में चुन के नहीं आया। तो सुन लो, मैं प्रभाग क्रमांक 11 के लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ देखो, मनियार गली के हाथ गाड़ी ढकेलने वाले लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, जिन्होंने 3-3 साल पैसे भरे शेख साहब और रामा पेंट वाले के पास, और वो जमीन के पलाटा जो शेरू के साथ केस चला था, उन्होंने खंडी करके ले लिए और वहां तार कंपाउंड मार दिए, पूरा वाल कंपाउंड मार दिए। शुरू हो गया इनका खेल। बस अगर आपको ये तो खाली जमीनों पे हुआ, ये तो खाली जमीनों पे हुआ, मैं अगर नहीं मारा, इन्होंने मेरा मर्डर नहीं करे, तो ये लोगों के साथ में एक जानने के बहुत बड़े हमारे क्या बोलेंगे, समाज के अंदर बहुत सारी बड़ी इज्जत है उनकी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, बहुत बड़ी इज्जत है। ये ऐश करने को कहा जाते है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो शख्स के नाम लूंगा मैं, ऐसे शख्स का नाम लूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी भावना थी, मैंने वो व्यक्त किया, इसमें 100% हर चीज सही है। 35 साल तक निश्चय एक जगह रहने के बाद मेरे साथ में यह हाल हुआ, मुझे इस तरीके से परेशान किया गया, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने खुला कहा कि मुझे नहीं घर रहना है, उन्होंने कहा कि मैं अगर तेरा काम नहीं करूंगा, मेरी नहीं सुन रहा, उसके वीडियो भी उनके नेशनल नगर के, कि मेरा भाई क्यों नहीं होता, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। फिर आज अपने भाई की इतनी हमदर्दी कैसे आ गई? मैं आप लोगों से और आपके माध्यम से मेरे पब्लिक से, मेरे प्रभाग के लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर मैंने थोड़ा भी अगर काम किया होगा या मैं काम या आपकी कभी नहीं सुना होगा, तो आप मुझे मतदान मत करिए, आप जिसे चाहे उसे मतदान करिए, लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, वो लोगों को मतदान मत करो जो अभी चुन के नहीं आए और तुम्हारे जमीनों पे और तुम्हारे प्लाटों पे कब्जा करके बैठ गए। दुखी नगर का ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि वो दोनों बच्चों से पूछो, शेरू भाई के दोनों बच्चे से पूछो कि वो प्लेटा कौन दिया लाके। आज तुम्हारे पास में अभी आए नहीं, चुन के आए नहीं, तो यह हाल है। मैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 तारीख को लूंगा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे खुलासे करूंगा वो शायद सोच भी नहीं सकेंगे। मैं बर्दाश्त किया, मेरे पास में बहुत कुछ है, और ये पहलवान को मालूम है कि मेरे पास में हर चीज में रिकॉर्ड करता मोबाइल के अंदर। मैं अगर जिससे बात करता हूं तो मुझे डर लगता, तो मैं हमेशा मेरा गुप्त कैमरा चालू रखता। पहलवान से जो बात हुई मेरी पूरे 15 साल की, उसकी एक एक मेरे पास में प्रिंट है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उन्होंने मेरे पे मानहानि करना। इसके अलावा इनके क्या क्या कनेक्शन है लाला तंबुली के, पहलवान के, और एक हमारे बहुत बड़े मालूमा है, हम जो है तो उनका नाम 10 तारीख को लेंगे। अब देखिए, मैंने जो कहा ये सत्य है। 34 साल मैं कांग्रेस का एक निष्ठ कार्यकर्ता रहा, मेरी बीवी 15 साल कंटिन्यू नगर सेवक रही। मैं आज भी
कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को समझता था, लेकिन आज ये लोगों ने मेरे साथ जो किया, मेरे पास में कल्याण काळे साहब की एक रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को बताना चाहता।